28 अगस्त ऋषि पंचमी पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये 5 चीज़ जरूर खा लेना। छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 28 अगस्त ऋषि पंचमी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 28 अगस्त ऋषि पंचमी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 28 अगस्त ऋषि पंचमी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऋषि पंचमी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते नहीं लगेगी। भक्तों, 28 अगस्त ऋषि पंचमी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी ऋषि पंचमी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 28 अगस्त ऋषि पंचमी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर से ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन यह एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि कई वर्षों के बाद ऋषि पंचमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको इस ऋषि पंचमी की थोड़ी सी जानकारी देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में ऋषि पंचमी को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 27 या 28 अगस्त, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ऋषि पंचमी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर रहे हैं या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें ऋषि पंचमी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज़ खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। ऋषि पंचमी है, और ऋषि पंचमी की रात तुलसी में एक चीज़ जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप ऋषि पंचमी के दिन तुलसी में यह एक चीज़ बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। तो भक्तों, ऋषि पंचमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ऋषि पंचमी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ है जो हमें ऋषि पंचमी के दिन जरूर
ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस बार ऋषि पंचमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में ऋषि पंचमी की सही डेट टाइम क्या है। देखिए दोस्तों, ऋषि पंचमी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत खास महत्व होता है। इस बार 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं ऋषि पंचमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को दोपहर 3:44 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 28 अगस्त गुरुवार को शाम 5:57 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। भक्तों, ऋषि पंचमी के पारण की बात करें तो ऋषि पंचमी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 29 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो चलिए प्रिय भक्तजन, आप सभी को पहले बताते हैं कि ऋषि पंचमी के व्रत में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों को महिलाओं को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वरना भयंकर दोष लगता है। दोस्तों, ऋषि पंचमी के व्रत का खान पान अन्य व्रतों से बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए अगर आपने भी ऋषि पंचमी का व्रत रखा है तो यह जरूर जान लें कि इस व्रत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गलती से भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो फिर आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि आप इस व्रत में क्या क्या खा सकते हैं जिससे कि आपके घर में भी हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। साथ ही व्रत के दौरान किन गलतियों से आपको बचना चाहिए जिससे कि आपका व्रत खंडित होने से बच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायी होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है और दोषों से मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। यह व्रत अधिकांश महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। हिंदू धर्म में महामारी यानी पीरियड के समय भूलवश कुछ गलती या चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। तो आप सभी को बता दें कि इस व्रत के दौरान केवल एक बार ही भोजन या फलाहार किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऋषि पंचमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस व्रत के दौरान केवल एक बार ही भोजन या फलाहार किया जाता है और भोजन में उन अनाज का सेवन करना वर्जित होता है जिसमें किसान द्वारा हल का प्रयोग किया गया हो। तो सबसे पहले तो ऋषि पंचमी के व्रत में अनाज, फल या सब्जी नहीं खानी चाहिए और न ही इस व्रत में गाय का दूध, घी और दही का सेवन किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगे फल या सब्जी खाने की अनुमति होती है और इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती है, जैसे कि बसई का चावल, सिंघाड़ा। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, गोबर आदि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी के व्रत में केवल भैंस का दूध और घी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को हो सके तो मीठा ही रखें, इसमें नमक का सेवन न करें। और अगर आप नमक के बिना यह व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस व्रत में सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें, न कि सफ़ेद नमक का। सफ़ेद नमक का सेवन इस
व्रत में वर्जित है। अधिकांश लोग इस व्रत में बसई के चावल दही के साथ खा लेते हैं। इसके अलावा इस व्रत में मूर्धन यानी समा के चावल खाने की भी परंपरा है। आप समा के चावल की खीर या फिर खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, या कुछ लोग साबूदाना की खीर या खिचड़ी बनाकर भी खा लेते हैं। इसके अलावा आप इस दिन नारी का साग और सिंघाड़े के आटे की पूरी या पराठा बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स भी इस व्रत के दौरान खा सकते हैं। किशमिश मखाना भी खा सकते हैं। इसके साथ ही फलों का सेवन भी इस व्रत में किया जाता है, लेकिन फलों में ध्यान रखना है कि फल खाना है जो खेत में ना हो। अधिकांश लोग केला या खा लेते हैं, जबकि आजकल केला भी खेत में उगाया जा रहा है, तो आप इस व्रत में केला ना खाएं। आप सिर्फ सेब या अनार आदि जैसे फल खाएं। इसके अलावा भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, खोया या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आदि। आप कुछ ऐसी चीज़ खा सकते हैं। आपको गलती से भी इस व्रत में हल द्वारा उगाई हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे इस व्रत में गेहूँ, दाल, चावल यानी किसी अनाज का सेवन नहीं करना है, और ना ही सफ़ेद नमक का सेवन इस दिन करना है। इसके अलावा इस व्रत का खान सरसों के तेल में न पकाएं। इस व्रत में बेसन, मैदा, सूजी, मसालेदार तीखा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा व्रत वाले दिन घर में या घर का कोई भी सदस्य लहसुन प्याज का सेवन न करे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस दिन सभी महिलाओं को भूलकर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। पूरा घर परिवार कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी धन के भंडार खाली नहीं होने देंगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अपामार पौधा। ऋषि पंचमी व्रत में अपामार नामक पौधे का विशेष महत्व होता है, जिसके तने से दातुन और स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। समस्त पापों का नाश करने वाला यह व्रत अत्यंत पूर्ण फलदायी होता है, इसीलिए ऋषि पंचमी व्रत में अपामार पौधे का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो आपको व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2, जमीन में बोया अनाज। दोस्तों ऋषि पंचमी के दिन व्रतधारी स्त्री ऋषि पंचमी के दिन जमीन में बोया अनाज ग्रहण न करें। ऋषि पंचमी व्रत में एक बार भोजन करने का विधान है। ऋषि पंचमी व्रत में मूर्धन कंदमूल का आहार करके व्रत करें, साथ ही इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन भी जरूर करना चाहिए। नंबर 3, बासी फूल। दोस्तों ऋषि पंचमी पूजा में भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाया फूल न चढ़ाएं। अगर आप ऋषि पंचमी पूजा में मुरझाया फूल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष लग सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 4, काले रंग से बचें। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य और पूजन के समय काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग करने की मनाही है। अतः ऋषि पंचमी व्रत के दिन काले रंग के कपड़े न पहने, बल्कि इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े धारण करना उचित रहता है। नंबर 5, तामसिक भोजन। दोस्तों ऋषि पंचमी के दौरान मांस मदिरा का पान न करें। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। साथ ही ऋषि पंचमी का व्रत करने वालों को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस पवित्र दिन पर तन के साथ मन भी शुद्धता रखें, किसी को अपशब्द न बोलें और किसी से विवाद न करें। इसके अलावा दोस्तों आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल सात्विक भोजन खाना चाहिए। नंबर 6, नमक का प्रयोग। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऋषि पंचमी के दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। नंबर 7, व्रत का उत्पादन। ऋषि पंचमी के व्रत का उद्यापन माह खत्म होने के बाद ही करें। अगर आप इस व्रत का उद्यापन नहीं करती हैं तो आपको इस व्रत का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ऋषि पंचमी के दिन व्रत का उद्यापन करना न भूलें। नंबर 8, जल ग्रहण न करें। आप सभी को बता दें कि ऋषि पंचमी का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही दोस्तों ऋषि पंचमी के दिन घर को गाय के गोबर से लीपना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 9, संयम। दोस्तों ऋषि पंचमी
व्रत में संयम का होना बहुत जरूरी है। मन, कर्म और वचन से शुद्धता होनी चाहिए। इसमें पति को पत्नी का सहयोग करना चाहिए। इस दिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि पत्नी का व्रत भंग हो। तो दोस्तों यह थे वो कार्य जो भूलकर भी ऋषि पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों यह थे ऋषि पंचमी व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम और सावधानियां। यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस व्रत के दौरान इन गलतियों से बच सके। धन्यवाद दोस्तों।